वेलकम बैक टू क्लास। क्वेश्चन नंबर 9 क्लास 10th की मैथमेटिक्स का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट है आप सभी से कि चैनल पर अगर नए आए हैं, पहली बार विजिट किए हैं, तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th की मैथ चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज नंबर 6.2 क्वेश्चन नंबर 9, और इसी वीडियो में हम समझेंगे क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 समझते हैं पहले है क्या। क्वेश्चन नंबर 9 में दिया गया है कि एबीसीडी एक समलंब है। एबीसीडी क्या है? एक समलंब है। देखिए समलंब है तो पहले आप समलंब बना लीजिए। इस तरह से समलंब बनेगा हमारा। ये हमने मान लिया कि क्या है, एबीसीडी हमारा एक समलंब कहा उसने। ठीक, तो आप समलंब पहले बना लेंगे। नाम इसका लिख दीजिए। नाम क्या लिखेंगे? ए बी सी और ये हो गया डी। क्लियर? एबीसीडी क्या हो गया? एक समलंब हो गया, जिसमें ए बी भुजा जो है डीसी के समांतर है। ए बी भुजा जो है डीसी के क्या है? समांतर है। फिर कह रहा है कि इसके विकर्ण जो है परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। इसके विकर्ण मतलब समलंब के जो विकर्ण है, अब इसका एक विकर्ण यहां से स्टार्ट करेंगे ए से, कहां जाएगा? सी पॉइंट पर। ठीक, दूसरा विकर्ण जो स्टार्ट करेंगे डी से, वो भी कहां जाएगा? बी पॉइंट पर। ठीक, ये दोनों कहां पर कट कर रहे हैं? ओ पॉइंट पर। ये क्वेश्चन में कहा गया है कि इसके विकर्ण परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। हमने ओ पर प्रतिच्छेद करा दिया। अब आपको प्रूफ ये करना है कि एओ अपान बीओ इज इक्वल टू सीओ अपान डीओ। ये आपको सिद्ध करके लाना है। तो इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व करना इसको बहुत आसान है, बहुत ही आसान तरीका हम आपको बता रहे हैं सॉल्व करने का। सबसे पहले क्या करिए, ओ से जो है एक आप लंबवत लाइन डाल दीजिए। बिल्कुल ओ से बिल्कुल लंबवत लाइन होनी चाहिए यहां से, जो कि हमारी क्या हो, ए बी और डीसी इन दोनों के समांतर होनी चाहिए। ए बी और डीसी के क्या होनी चाहिए? समांतर। मान लेते हैं कि ओ से जो लाइन आपने ड्रॉ की है वो किस पॉइंट पर आई? ई पॉइंट पर। इसको हम लोग डॉटेड लाइन में कर सकते हैं। ठीक, तो सबसे पहले आप यहां पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं कि हमको ज्ञात क्या है। हमको ये पता है कि एबीसीडी क्या है? एक समलंब है, जिसमें ए बी भुजा क्या है? डीसी भुजा के समांतर है। ठीक, और जिसके विकर्ण परस्पर क्या करते हैं? ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये हमको ज्ञात है। हमें सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करना है एओ अपान बीओ बराबर सीओ अपान डीओ। ठीक, कॉन्स्ट्रक्शन में क्या लिख सकते हैं? ओ से हमने एक रेखा खींची जो ए बी और डीसी दोनों के समांतर है। कहां पर गई? ई पर काटती किसको? ए डी पॉइंट को। अब हम इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सबसे पहले त्रिभुज लेंगे यहां से, कौन सा? ए डी सी। अब लिखेंगे यहां से, इसको हल करेंगे हम सीधे। क्या लिखेंगे? त्रिभुज ए डी सी में जब त्रिभुज आप ए डी सी लेंगे, ए डी सी इस त्रिभुज की बात हो रही है। यहां पर जो ईओ है वो समांतर किसके हैं? डीसी के। आप लिख देंगे ईओ समांतर किसके हैं? डीसी के। और यहां पर कौन सी प्रमेय यूज करेंगे हम लोग? थेल्स प्रमेय से। आप स्टेटमेंट लिख देंगे थेल्स प्रमेय से। ठीक, क्वेश्चन नंबर 9 लगा रहे हैं और समझिए कि हर क्वेश्चन में थेल्स प्रमेय का यूज किया गया है। यहां पर आप कह रहे हैं कि जो ओई है वो क्या है? डीसी के समांतर है। ओई क्या है आपकी? डीसी के समांतर। क्लियर? इतनी बात समझ में आ रही है ना? अब एई जो होगा उसके बटे में क्या कर देंगे? ईडी। क्या लिख देंगे यहां से? एई अपान में क्या हो जाएगा आपका? ईडी इज इक्वल टू एओ अपान में एओ, एओ अपान में ओसी कर दीजिए या सीओ कर दीजिए। एओ अपान सीओ। ये हो गया हमारा क्या? समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर? इसके बाद में हम त्रिभुज लेंगे कौन सा? ए बी डी ले लीजिए। पहले ए डी सी लिया, अब ए बी डी ले लेंगे, या ए बी सी डी कह दीजिए इसको। यहां लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में आप ए बी डी में क्या कहेंगे कि ये जो भुजा है आपकी कौन सी? ईओ किसके समांतर है? ए बी के। यहां लिख देंगे ईओ समांतर है ए बी के। अब प्रमेय कौन सी अप्लाई करेंगे? थेल्स प्रमेय से। एक ही प्रमेय है जो पूरी एक्सरसाइज में यूज की गई है, थेल्स प्रमेय से। अब जो थेल्स प्रमेय अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? ए अपान में ई डी, ए ई अपान में क्या हो गया आपका? ई डी इज इक्वल टू, इधर क्या हो जाएगा? बी ओ अपान में क्या हो जाएगा? डीओ। क्या लिख देंगे? बी ओ अपान में क्या हो गया? डीओ। समीकरण नंबर सेकेंड। क्लियर? समीकरण 1 और समीकरण 2 को अगर आप ध्यान से देखें
तो इनकी जो लेफ्ट साइड है दोनों की क्या है, इक्वल है। आप यहां लिखेंगे समीकरण 1 व 2 से जब दोनों की लेफ्ट साइड इक्वल हो गई तो दोनों की राइट साइड भी क्या हो जाएगी, इक्वल। राइट साइड में क्या लिखा है आपका, AO अपान में क्या लिखा है, CO इज इक्वल टू किसके हो जाएगा, BO अपान DO के। क्या यही लाना था, नहीं, थोड़ा सा चेंज है। तो क्या करेंगे, CO को इधर ट्रांसफर कर देंगे, BO को हम इधर कर देंगे। मतलब इस इक्वेशन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या, AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। ये वैल्यू हमारी प्रूफ हो गई। और लास्ट में यहां पर क्या लिख देंगे, प्रूफ। इस तरह से इसको हम सॉल्व करेंगे। आप इसको नोट डाउन करेंगे, फिर आपको बताते हैं क्वेश्चन नंबर 10, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 10 जो है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर बिल्कुल 9 का अपोजिट है। इसमें कह रहा है कि एक चतुर्भुज ABCD के विकर्ण क्या करते हैं, परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। पहले ये प्रूफ कराया था, अब ये दे दिया है और कह रहा है कि अब ये सिद्ध करिए कि क्या है, ये एक समलंब है। पहले क्या था, कह रहा था कि ABCD एक समलंब है, तब आपको ये प्रूफ करना था। इस बार थोड़ा चेंज कर दिया कि ये दे करके कह रहा है कि क्या प्रूफ करना है, समलंब है, जस्ट उसका उल्टा। लेकिन डायग्राम जो बनेगा वो बिल्कुल सेम वैसे ही बनेगा जैसे हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 के लिए बनाया था। ठीक, तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, एक ABCD समलंब कर देंगे इसको। ये हो गया ABCD समलंब, नाम हो गया इसका क्या, ABC, और ये हो गया आपका D, ABCD समलंब हो गया। और इसके विकर्ण परस्पर कहां पर काट रहे हैं, O पॉइंट पर, जो पहले भी था। A का विकर्ण यहां से ड्रॉ करेंगे तो ये आएगा AC पे, विकर्ण हो गया। दूसरा विकर्ण हमारा हो जाएगा कौन सा, BD, जो कहां पर कट करेंगे, O पॉइंट पर। हम क्या करेंगे, O पॉइंट से एक लाइन ड्रॉ करेंगे इस तरह से, ये हमारी रचना में हो जाएगा। ठीक है, अब जो प्रोसेस पहले लगाया था सेम वही प्रोसेस लगेगा, थोड़ा सा चेंज करेंगे। त्रिभुज कौन सा ले लीजिए, ABD, यहां लिखेंगे त्रिभुज ABD से। जब त्रिभुज आप ABD लेंगे यहां पे तो लिख सकते हैं क्या, AE अपान ED। क्या लिखेंगे, अच्छा किस प्रमेय से लिखेंगे ये भी लिख दीजिएगा यहाँ पे ना, थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से, थेल्स प्रमेय से। क्या हो जाएगा, AE अपान में क्या हो जाएगा, ED इज इक्वल टू किसके हो जाएगा आपका, BO अपान में किसके हो जाएगा, DO के, BO अपान DO के। इसको हम लिख देंगे क्या, समीकरण नंबर फर्स्ट। क्लियर। अब ये तो हो गया समीकरण नंबर फर्स्ट। अब आपको गिवन क्या है, जो दिया गया था, यहां लिख देंगे इसको, क्या दिया है, दिया ये गया था कि AO अपान BO इज इक्वल टू CO अपान DO। ये तो दिया था, तो हम क्या करेंगे, BO अपान DO है ना, तो CO को इधर ले आओ और BO को इधर ले जाओ, तो क्या हो जाएगा, ये AO अपान CO बराबर किसके, BO अपान DO। ये क्या हो गया, समीकरण नंबर सेकेंड। अब समीकरण फर्स्ट और सेकेंड में अगर देखें ध्यान से तो इसकी राइट साइड में जो लिखा है वही इसकी भी राइट साइड में लिखा है, तो यहां से लिख देंगे क्या, समीकरण 1 व 2 से। ठीक है, क्या हो जाएगा 1 और 2 से, दोनों का राइट साइड इक्वल तो लेफ्ट साइड भी इक्वल हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा क्या, AE अपान में किसके, ED के, AE अपान ED, ये समान बराबर हो जाएगा किसके, AO अपान CO, AO अपान में CO के हो गया। ठीक, जब ये AO अपान CO हो गया, अब AE अपान ED समांतर किसके हो गया, AO अपान में CO के। तो इसका मतलब कि ये भुजा क्या हो गई, इस भुजा के समांतर हो गई। अभी आप ये कहते आ रहे थे, यहां पे लिख लेते हैं कि जो AB भुजा है यह समांतर किसके थी, OE के, और ये OE भुजा अब किसके समांतर हो गई, DC के। तो ये तीनों भुजाएं क्या हुई, आपस में समांतर हो गई। तो अगर इस बीच भुजा को कॉमन मान लेंगे तो डायरेक्ट भी तो लिख सकते हैं क्या, कि AB समांतर है किसके, DC के। जब ये दोनों भुजाएं समांतर होती हैं तो ABCD हमारा क्या होता है, समलंब ही तो होता है। तो यहां पर लिखेंगे क्या, अतः ABCD एक समलंब है।
ठीक, तो इस तरह से जो है इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करेंगे। इस वीडियो में हमने समझा क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10 को, और इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज 6.2 हो गई कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे एक्सरसाइज नंबर 6.3 के बेसिक फंडामेंटल्स, और इसके बाद में फिर वीडियोस जो आएंगे उसमें आपको मिलेंगी एक्सरसाइज नंबर 6.3। तब तक के लिए बने रहें चैनल के साथ में। थैंक यू सो मच।